हेलो एवरीवन, दिस इज़ न्यू वीडियो ऑफ पदार्थ विज्ञान। तो पदार्थ विज्ञान BAMS कोर्स का एक ही सब्जेक्ट है, तो उसमें भी हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट टॉपिक है जो 25 मार्क्स के लिए आता है, दो टॉपिक आते हैं, आयुर्वेद निरूपण एंड पदार्थ एंड दर्शन निरूपण। ऐसे दो टॉपिक आते हैं 25 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो उसमें हम ये बस छोटे छोटे सब टॉपिक्स है जो कि हम देखने वाले अभी। तो लक्षण ऑफ द आयु, लक्षण ऑफ आयुर्वेद, लक्षण ऑफ आयु यानी कि हमारा जो लाइफ होता है वो कितनी लाइफ है, उसके लक्षण क्या है वो देखने वाले हैं इसमें। देन लक्षण ऑफ द आयुर्वेद, लक्षण ऑफ द आयुर्वेद, कंपोजिशन ऑफ आयु, ठीक है। देन लक्षण ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ सिद्धांत, लक्षण ऑफ क्लासिफिकेशन, लक्षण ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सिद्धांत, सिद्धांत ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिद्धांत के लिए। और इंट्रोडक्शन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द आयुर्वेदा, इंट्रोडक्शन देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा एंड देयर सिग्निफिकेंस, ठीक है। देन सेकंड जो सब टॉपिक है उसे पदार्थ लक्षण बोलेंगे। पहले लक्षण कौन से होते थे? लक्षण ऑफ आयु देख लिया, लक्षण ऑफ आयुर्वेदा देख लिया, लक्षण ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सिद्धांत, इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा एंड देयर सिग्निफिकेंस। देन पदार्थ लक्षण, तो पदार्थ लक्षण, इन्यूमरेशन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ पदार्थ, इन्यूमरेशन यानी कि लिस्ट बनाएंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे पदार्थ भाव, पदार्थ भाव एंड भाव अभाव का इन्यूमरेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पदार्थ भाव अभाव का। पदार्थ लक्षण देखेंगे, देन पदार्थ कौन से इन्यूमरेशन करेंगे भाव अभाव पदार्थ में। देन पदार्थ अकॉर्डिंग टू चरक, अब पदार्थ जो है अकॉर्डिंग टू चरक कैसा है, क्या वो कारण पदार्थ जो है वो भी एक पॉइंट देखना है। एटमोलॉजिकल डेरिवेशन ऑफ यानी कि निरुक्ति यानी कि इटमोलॉजिकल डेरिवेशन ऑफ द वर्ड्स दर्शन। Then classification of general introduction to 9 schools of Indian philosophy, philosophy, this is philosophy हो जाता है। एटमोलॉजिकल डेरिवेशन ऑफ द वर्ड दर्शन, दर्शन का जो निरुक्ति है वो देखना है। देन क्लासिफिकेशन एंड जनरल इंट्रोडक्शन टू द 9 स्कूल, क्लासिफिकेशन। देन सेकेंड पॉइंट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ टू 9 स्कूल ऑफ द इंडियन फिलोसॉफी विथ एन एम्फसाइज ऑन न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांस, वेदांत, दर्शन, ठीक है। ये सभी दर्शन जो है वो जो है उसका मतलब 9 स्कूल ऑफ द इंडियन फिलोसॉफी विथ एन एम्फसाइज ऑन न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, दर्शन है एक टॉपिक, देखेंगे धीरे धीरे। देन आयुर्वेदा एज ए यूनिक एंड इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ थॉट, फिलोसॉफिकल इंडिविजुअलिटी ऑफ द आयुर्वेदा। अब सी क्या है? आयुर्वेदा एज ए यूनिक एंड इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ थॉट, एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कि बहुत इंडिपेंडेंट है, किसी पे अवलंबित नहीं है। फिलोसॉफिकल इंडिविजुअलिटी ऑफ द आयुर्वेदा। देन प्रिंसिपल्स एंड एग्जाम्पल इन अ कंटेम्पररी साइंस, प्रिंसिपल्स एंड एग्जाम्पल्स इन कंटेम्पररी साइंस विच विल एनहांस understand concept of padarth, relevance of the study of darshana and padarth vigyan, ये देखेंगे। relevance of the study of the darshana, अब दर्शना की स्टडी जो रिलेवेंट है एंड पदार्थ उसका रिलेवेंट क्या है, मतलब रिलेशन क्या है, शायद स्टडी ऑफ दर्शना एंड पदार्थ विज्ञान इन आयुर्वेदा, उसका क्या मोटिव है या फिर ये क्या उसका यूज़ क्या है वो इस पॉइंट में देखेंगे। देन पहले हम देखते हैं लक्षण ऑफ आयु।
तो उसमें हिता हितम सुखम दुखम मायुस्तस्य हिता हितम मानस्तस्य त्रुक्म आयुर्वेदा स उच्यते। चरक सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर 41 श्लोका है। सिंपल है, हर किसी को आता है। तो उसमें जो हित है, अहित है, सुखम दुखम आयुस्तस्य हित अहितम मानस्तस्य यत्रुक्म आयुर्वेदा स उच्यते। हिता हितम सुखम दुखम मायुस्तस्य हिता हितम मानस्तस्य यत्रोक्म आयुर्वेदा स उच्यते। हिता हितम सुखम दुखम मायुस्तस्य हिता हितम मानस्तस्य यत्रोक्म आयुर्वेदा स उच्यते। चरक सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर 41 श्लोक का ये बस ऐसे याद रखो। चरक सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर 41 श्लोक का ऐसे याद रखो कि दोपहर के 1 बजे में आप लोगों को 1:41 1:41 मिनट पे 1:41 मिनट में मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे याद रखो, इसका रेफरेंस चरक सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर 41 श्लोक का। तो हित अहित सुखायु दुखायु सिंपल है। हित यानी कि अपने हित में होगा, अहित यानी कि अपने हित में नहीं होगा, सुखायु दुखायु, ऐसे 4 पॉइंट आप लोगों को मिल रहे होंगे। तो ये श्लोका लिखना है, ये 4 पॉइंट लिखने हैं। इन चारों के पॉइंट के लिए कुछ ना कुछ तो आप लिख सकते हो। ऐसे लिखो, देन शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगधारी जीवितम नित्यंगस्यु बंधस्य पर्यायरायुच्यते। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगधारी जीवितम नित्यंगस्यु बंधस्य पर्यायरायुच्यते। शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोग धारी जीवितम नित्यंगश्चु बंधश्च नित्यंगश्चु अनुबंधश्च पर्यायरायुच्यते। नित्यंगश्चु बंधश्च पर्यायरायुच्यते ऐसे दिया है। तो इसका मीनिंग पहले देख लेते हैं, हमें कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब पॉइंट्स के हिसाब से हम लिखने वाले। तो इसमें जो शरीर है, आयु इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स फॉर्म बाय द कंग्रेशन, इतना डीप में और इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं है, हमें बस सिंपल चीज़ें देखनी। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगधारी जीवितम नित्यंगशु बंधश्च पर्यायरायुच्यते। इसमें शरीर इंद्रिय सत्व एंड आत्म, तो इसके बारे में हम लिखेंगे। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हम लिखते हैं पहले। तो इसमें शरीर जो है, द बॉडी, पहले शरीर। हम क्या लिख रहे हैं? लक्षण ऑफ द आयु, लक्षण ऑफ द आयु लिख रहे हैं। शरीर एक लक्षण है। द बॉडी इज फॉर्म ऑफ पंचमहाभूता, दे आर पृथ्वी, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्म, संयोग यानी कि इसका मिक्सचर, धारी जीवितम, धारी यानी कि शरीर, जीवितम मतलब ये सब का मिक्सचर बन के जीवन जी रहे हैं हम, आयु बढ़ रही है, वही एक लक्षण है। तो शरीर के बारे में आप लिख सकते हो, इज फॉर्म बाय द पंचमहाभूता, पंचमहाभूता से शरीर बनता है ना, तो ये एक पॉइंट हुआ। देन वो पंचमहाभूता लिखने। उसके बाद इंद्रिय, इंद्रिय में क्या, सेंसरी मोटर्स होते हैं, सेंसरी नर्व्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसरी परसेप्शंस एंड डिफरेंट फंक्शन, ये हुआ। देन सत्व, सत्व में क्या, सत्व मीन्स माइंड एंड मनस। तो ये सत्व जो है, सत्व के बारे में लिख सकते हो आप, माइंड एंड मनस, माइंड एंड मनस, सॉरी और मनस, माइंड और मनस फॉर्म अ त्रिगुणास नोन एज सत्व रजस तमस। सो जो माइंड होता है उसमें गुण होते हैं, सत्व, रजस, तमस, ठीक है। देन आत्मा, आत्मा, अब आत्मा के बारे में हम क्या लिखेंगे? आत्मा, इट इज अ सोल, इज इनहेरिटेड पार्ट ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर जीव और चैतन्य। आत्मा यानी कि सोल, सोल इज इनहेरिटेड पार्ट ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर जीव
और चैतन्य। आत्मा के बारे में इतना सिंपल एक सेंटेंस लिखना ही पड़ेगा। इट इज इनहेरिटेंट पार्ट ऑफ बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर जीव और चैतन्य। ठीक है, कितने पॉइंट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट 2 श्लोक का हो गए लक्षण ऑफ आयु। बस इतना लिखना है, इतना ही याद रखो, वही बहुत है। देन लक्षण ऑफ आयुर्वेदा एंड कंपोजिशन। अभी क्या है सेकंड पॉइंट, ये पॉइंट तो हो रखा है, हम ऐसे राइट करेंगे लक्षण ऑफ आयु। देन लक्षण ऑफ आयुर्वेदा। अब आयुर्वेदा एंड कंपोजिशन ऑफ आयु। अब देख रहे लक्षण ऑफ आयुर्वेदा एंड कंपोजिशन ऑफ आयु। अब लक्षण ऑफ आयुर्वेदा में साइंस अब पहले पढ़ लेते क्या है। तो द साइंस ऑफ द आयुर्वेदा इज डिवाइन गिफ्ट टू मैनकाइंड। इट इज recollected by the originated Brahma and explain the दक्ष प्रजापति taught यानी कि सिखाते हैं अश्विनी कुमार को। देन अश्विनी कुमार सिखाते इंद्र को, टू इंद्र। देन इंद्र सिखाते हैं आयुर्वेदा descended to the earth by the great effort of the Atreya भारद्वाज। देन भारद्वाज कश्यप को देते हैं। देन etc and later develop then अष्टांग हृदय। ठीक है, तो आयुर्वेदा पद निरुक्ति। तो लक्षण ऑफ आयुर्वेदा क्या है? हाँ, बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है, सिंपल चीज़ है। आयुर्वेदा पद निरुक्ति। आयुर्वेदः तो आयुष वेद आयुर्वेद, ये पहला सिंपल पॉइंट लिखते हैं हम। लक्षण ऑफ आयुर्वेदा देखिए, लक्षण ऑफ आयुर्वेदा। लक्षण ऑफ आयुर्वेदा, उसमें आयुर्वेद पद निरुक्ति। आयुर्वेद पद निरुक्ति। उसमें भी क्या लिखना है? श्लोका क्या लिखना है? आयुषः वेद आयुर्वेद। आयुषः वेद आयुर्वेदः। देन the science which impact knowledge of the life is known as Ayurveda. The words Ayurveda is formed by the combination of Ayu and Veda. आयुषः वेद आयुर्वेदा हम लिख सकते हैं ना, इंग्लिश में थोड़ा सा इस यहाँ थोड़ा फेंकने का अपने हिसाब से, कि मतलब ऐसा कि अच्छे से द साइंस विच इम्पार्ट नॉलेज ऑफ द लाइफ इज नोन एज आयुर्वेदा। द नॉलेज विच इज impart knowledge of life it's called Ayurveda. Knowledge of life is called Ayurveda. Then खाली दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं, आयु प्लस वेद, यानी कि आयु का मीनिंग लिखना है। आयु यानी कि लाइफ, एंड वेद यानी कि बुक्स, या फिर बुक्स कह सकते हैं, या फिर ऑथेंटिक रियल नॉलेज। ऑथेंटिक रियल नॉलेज। हो गए 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन अगर आता है लक्षण ऑफ आयुर्वेदा, तो लक्षण ऑफ आयुर्वेदा में एक लक्षण ऑफ आयुर्वेदा में क्या, बस आयुर्वेद पद निरुक्ति क्या है, या फिर ये मत लिखो, कोई ज़रूरत नहीं आयुर्वेद पद निरुक्ति, यानी जस्ट निरुक्ति लिखना है, आयुषः वेद आयुर्वेदा। देन नॉलेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड आयुर्वेदा। आयुर्वेद, आयु प्लस वेद का जो छोटे छोटे उसके वर्ड्स है उसकी संधि होगी, आयुर्वेद नाम पड़ा है, तो
तो उसका मीनिंग लिखना है, वही लक्षण है, ऐसा सोच के हम आगे बढ़ते हैं। देन अगला, इस लक्षण में ही हम कंपोजिशन ऑफ आयु, तो उससे पहले हम ये पॉइंट जरूर लिखेंगे, एक पॉइंट, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया, सम, ये तीसरा पॉइंट, समदोष समाग्निश्च समाग्निश्च सम अग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न प्रसन्नात्मेन्द्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रियम इंद्रियमनः स्वस्थ्य इत्यभिधीयते। सुश्रुत सूत्रस्थान 15 चैप्टर 47 श्लोका। याद रखना पड़ेगा, समदोष इंपॉर्टेंट श्लोक है। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। सुश्रुत सूत्रस्थान 15 चैप्टर 47 श्लोक का। इसका मीनिंग लिखो, लक्षण ही लिखना है ना, तो इसका मीनिंग लिखो। तो इसका लक्षण में द नॉर्मल स्टेट्स ऑफ दोष अग्नि धातु मल क्रिया जो होती है वो क्रिया प्रोसेसेस, मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस, प्रसन्न आत्मा प्रसन्न, देन इंद्रिय प्रसन्न, देन मन प्रसन्न हो और स्वस्थ हो, सब कुछ स्वस्थ हो, इत्यभिधीयते। अगर ऐसा होता है तो एक स्वस्थ हेल्थ नोन एज स्वास्थ्य और हेल्थ स्वास्थ्य, तो इससे ही हम एकदम अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल बोल सकते हैं, फिर हेल्दी बॉडी, हेल्दी लाइफ, हेल्दी सब कुछ ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में क्या लिखेंगे? नॉर्मल स्टेट्स ऑफ दोष अग्नि धातु मल क्रिया